लालची बहू। मोतीपुर नामक गांव में ज्ञान देवी नाम की एक बूढ़ी औरत अपने बेटे राम और बहू गीता के साथ रहा करती थी। ज्ञान देवी का बूढ़ा पति भी था जो कि बहुत बीमार रहा करता था, लेकिन एक दिन वो कुछ ज्यादा ही बीमार था। तो फिर राम अपनी बीवी गीता से कहता है, अरे गीता, सुनो सुनो, उन्हें अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। मेरी सैलरी और घर में जितना भी जमा पूंजी है वो भी दे दो। ये सुनकर गीता गुस्से में बोलती है, अरे अगर घर की जमा पूंजी भी आप लेकर चले जाओगे तो घर में खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और जाने भी दो, अब कुछ ही दिनों के तो मेहमान है वो, तो क्यों उनके पीछे इतने पैसे खर्च करना? ये सुनकर राम को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से बाहर आ जाता है और गीता की कंजूसी के कारण राम के पिता की मृत्यु हो जाती है। उन सभी को बहुत दुख होता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। बहू, अगर तुमने पैसे दे दिए होते तो आज मेरा पति जिंदा होता। शायद गीता कंजूसी ना करती तो आज राम के पिता जिंदा होते। गीता बहुत कंजूस थी, हर चीज में बहुत कंजूसी किया करती थी। वो पैसों की लालची थी। राम के पिता की मृत्यु होने के बाद राम काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाता है। अपने ससुर के मरने के बाद गीता सब्जियां बेचकर अपना और सास का गुजारा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन गांव का एक आदमी बंसी गीता की सब्जियों के ठेले के पास आया। अरे बेटी। हाँ, क्या हुआ काका? कुछ सब्जी चाहिए? बेटी, कल मेरे बेटा का जन्मदिन है, इसलिए मुझे कुछ सब्जियां चाहिए। अच्छा काका, तो बताइए ना कितने किलो सब्जियां चाहिए? बेटी, सारे सब्जियों में से 10-10 किलो दे दो। अच्छा रुकिए काका, मैं अभी दे देती हूँ। बेटी, इतनी सारी सब्जियां मैं अकेले लेके नहीं जा पाऊंगा। तुम मुझे 10 किलो आलू दे दो। मैं कुछ देर बाद कुछ लोगों के साथ आऊंगा और फिर सारी सब्जियां ले जाऊंगा। गीता बहुत कंजूस थी। वो जब अपने तराजू पर आलू तोल रही थी तब गीता ने उसके नीचे चुंबक लगा दिया और ऐसा करके वो बंसी को 3 किलो आलू कम देती है और बंसी से पूरे पैसे लेती है। और इसी तरह वो बहुत लालच करती। लेकिन ये बात उसकी सास ज्ञान देवी को पता चल जाती है तो वो कहती है, अरे बहू, तो सबसे पैसे तो पूरे लेती है, लेकिन सब्जी भी पूरा दिया कर। तूने बंसी को 3 किलो आलू कम दिए थे। अरे माँ जी, आप ज्यादा मत बोलिए। आपको इनसे क्या लेना देना? आपको 3 टाइम का खाना तो मिल ही रहा है ना। देख बहू, ये जो तू कर रही है ये बहुत गलत है। तू ग्राहकों से पैसे तो पूरे ले रही है, लेकिन उनको सामान पूरा नहीं दे रही। अपनी सास की ये बातें सुनकर गीता को बहुत गुस्सा आता है और फिर कुछ देर बाद बंसी कुछ आदमियों के साथ आकर सारी सब्जियां लेने आता है और फिर से गीता बहुत कंजूसी करती है। सारी सब्जियों में 1 या 2 किलो सब्जी कम ही देती है और बंसी से पूरे पैसे लेती है। जब बंसी सारी सब्जियां लेकर चला जाता है तब ज्ञान देवी कहती है, बहू, तूने फिर से बंसी को सब्जियां कम दी है ना? मैं सब कुछ जानती हूँ, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? माँ जी, आप मुझे मत समझाइए। मैं जो भी कर रही हूँ सब सही कर रही हूँ। हम सब्जियां कम देते हैं पर ग्राहक हमें पैसे तो पूरे देते हैं। इससे हमारा फायदा है, क्योंकि वो जो सब्जियां बचती है हम फिर से उन्हीं सब्जियों को अगले दिन बेचते हैं। जैसी तेरी मर्जी। और हाँ, घर में राशन खत्म हो गया है तो मुझे पैसे दे दे, मैं राशन ले आती हूँ। अरे माँ जी, आपको तो बस पैसे खर्च करने का बहाना चाहिए। एक तो आप कुछ काम करती नहीं, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है और बाबूजी जाते जाते जमीन भी आपके नाम कर गए। अगले दिन बंसी के बेटे का जन्मदिन आता है और बंसी गीता के घर में निमंत्रण भी भिजवाता है। ज्ञान देवी तो जाती है लेकिन गीता नहीं जाती। माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे किसी के घर सब्जी भिजवाने हैं, इसलिए आप जाइए। अच्छा ठीक है बहू। फिर ज्ञान देवी बंसी के बेटे के जन्मदिन में चली जाती है, लेकिन जब सब खाना खा रहे होते हैं तो कुछ लोगों के लिए खाना कम पड़ जाता है। तो फिर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। अरे भाई, बंसी ने तो हमें दावत पे बुलाया, लेकिन खाना तो कुछ लोगों के लिए कम पड़ गया। हाँ हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अच्छा होता कि हम यहाँ पर आते ही नहीं।
और उन सब की बातें ज्ञान देवी सुन रही थी। ये सुनकर ज्ञान देवी को बंसी के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। ज्ञान देवी वहाँ से गुस्से से चली जाती है और रास्ते में सोचती है, अब बहू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब ये बहुत ज्यादा कंजूसी करने लगी है। आज उसकी वजह से बंसी की कितनी बेइज्जती हुई है। और ये सोचकर वो घर जाती है, लेकिन घर में कोई नहीं होता, क्योंकि गीता सब्जियां बेच रही होती है। ज्ञान देवी खाना बना लेती है और थोड़ी देर बाद गीता आती है और कहती है, अरे माँ जी, आपने खाने में क्या बनाया है? आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। बहू, आज मैंने रोटी सब्जी बनाई है। अच्छा, तो मुझे जल्दी से दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन बहू, रोटी सब्जी तो खत्म हो गई। क्या? आपने इतना कम खाना क्यों बनाया? वो क्या है ना कि बहू, मैंने भी तेरी तरह पैसों की बचत की है। मैंने आज एक ही इंसान का खाना बनाया था, जो कि मैं खा गई। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे, एक तो मैं इतना थक कर आई हूँ और ऊपर से आपने कंजूसी की, वो भी खाने में। यही बात तो तुझे भी सोचना चाहिए। तू दूसरों को सामान देने में इतनी कंजूसी करती है। तूने बंसी को कितनी कम सब्जियां दी थी और इस वजह से वहाँ पर कुछ लोगों के लिए खाना कम पड़ गया। और फिर भी सभी लोग बंसी के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। इसलिए तेरी आंखें खोलने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। ज्ञान देवी की बातें सुनकर गीता को बहुत पछतावा हुआ। फिर उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं लालच के चक्कर में ये सब भूल गई थी। पर अब से मैं वादा करती हूँ कि आज से ये धंधा कभी नहीं करूँगी। और सच में उस दिन से गीता ने कभी भी किसी चीज में कंजूसी नहीं की। और गीता की कंजूसी ना करने के चलते उनके घर में सब्जियाँ बेचकर अब अच्छे पैसे आने लगे।